अब मैं क्षेत्रमिति के बारे में बोल रहा हूं। क्षेत्रमिति में ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसी करनी है, तो क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है इसको पहले समझ लेते हैं हम। 12.1, 12.2 और 12.3 ये एक सीरीज का है। क्षेत्रमिति को हम आगे बढ़ाते हुए 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 यानी कि कुल मिलाकर हमारे क्षेत्रमिति में 3 चैप्टर एक सीरीज का है, 12.1, 2 और 3, जबकि दूसरा सीरीज में 13.1, 2, 3 और 4। ये क्षेत्रमिति 2 सीरीज का है और इसमें से हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना कैसे है इसको समझ लीजिए थोड़ा। चलिए हम समझते हैं कि जैसे ये 12.1 जो दिया हुआ है, तो हम जैसे इसमें से अपने मन से एक सूत्र बनाते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर चलिए इसमें दूसरा नंबर ले लेते हैं, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। फिर इसी को आगे बढ़ा दीजिए तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। अगला में फिर हम अगर केवल वृत्त में ही चलते हैं तो वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर मेरा होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। और ऐसा ही पहले एक एक करके हमारे यहाँ 3 चैप्टर और 4 चैप्टर, 7 चैप्टर का हम टोटल सूत्र पहले तैयार कर लेंगे। और उसी सूत्र में मान लेते हैं कि किसी वृत्त की अगर त्रिज्या दे दिया 7, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या लिखता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 22/7 बैठाएंगे और आर 2 बार लिख करके जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। अगर दिया है कि किसी वृत्त का व्यास, अगर किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी, तो हम यहाँ पे इसको 2 से भाग देकर आर निकाल लेंगे और आर निकालने के बाद यहाँ मान बैठा देंगे, फिर हमारा वो भी निकल जाएगा। फिर यदि ये क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, इस स्थिति में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 4। आर का मान यहाँ बैठा देंगे, सरल कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी, ऑब्जेक्टिव उसमें है नहीं, 12.1, 2, 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको अपने तरीके से, क्योंकि सूत्र का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब हम एक एक करके गणित में जो 7 भाग है, 7 भाग में पहला हमने स्टार्ट किया है क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति का ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम कैसे करेंगे, तो यही है, मैंने कहा ये किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको अपने से समझना है कि हम कैसे क्षेत्रमिति की तैयारी करेंगे। तो जितना इसमें सूत्र बनता है, क्षेत्रमिति में लगभग 25 सूत्र है, 25 सूत्र को मैं लिख रहा हूं और बारी बारी से आप लोग इसको नोट कर लेंगे और एक एक करके छोटे क्वेश्चन को जो आप लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे और इस प्रकार हमारा क्षेत्रमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। मैं आगे भी और कुछ सूत्र लिखा हुआ है, इसको भी मैं लिख देता हूं। चलिए।